नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। स्वस्थ थाली मिलेट वाली, पोषक अनाज को पुनः भोजन में मिलना चाहिए सम्मानजनक स्थान, कृषि मंत्री तोमर ने कहा। पीएम मोदी ने शुरू की बिजली क्षेत्र की नई वितरण क्षेत्र योजना। मेघालय ने किसानों के लिए फोकस प्लस योजना शुरू की। अमूल के आरएस सोढी भारतीय डेयरी संघ के अध्यक्ष चुने गए। हिमांशु पाठक बने आईसीएआर के नए महानिदेशक। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एग्रीकल्चर ड्रोन से किसानों को मिलेगा फायदा। अब खबरें विस्तार से। बाजरा यानी मिलेट्स, जो कि प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट में उच्च होते हैं और प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री भी होते हैं। ये अनाज इतने स्ट्रांग होते हैं कि इन्हें किसी भी उर्वरक या कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जा सकता है। इसी संदर्भ में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पोषक अनाज को हमारे भोजन की थाली में पुनः सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है, जिसके तहत पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा मंत्रियों के समूह को जवाबदारी भी सौंपी गई है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों की आयोजना भी की गई है। सभा के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में अगले 25 सालों में भारत की प्रगति को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही व्यापार करने और जीवन जीने के लिए भी एनर्जी सेक्टर की मजबूती जरूरी है। साथ ही उन्होंने नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल की शुरुआत भी की। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के एमडी आरएस सोढी गुजरात के सभी दुग्ध संघों के शीर्ष निकाय को भारतीय डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सोढी फेडरेशन के पहले डेयरी पेशावर है और गुजरात के डेयरी क्षेत्र से दूसरे हैं, जिन्हें आईडीए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गुरुवार को फोकस प्लस का अनावरण किया, जो कि उनकी हस्ताक्षर पहल फोकस का विस्तार है, जो राज्य के हर घर की मदद करेगा। ऐसे में फोकस प्लस के नए प्रारूप की बदौलत परिवारों को ज्यादा गतिविधियों में भाग लेने और कृषि मूल्य चेन के विकास को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। साथ ही इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में वित्तीय सहायता के रूप में 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। चलिए अब नजर डालते हैं पिछले सप्ताह के सबसे बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम करसा में हरेली त्योहार के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन की शुरुआत की। अब एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से 4 एकड़ खेत में आधे घंटे के अंदर दवा का छिड़काव हो सकेगा, तो वहीं मशीन के माध्यम से दवा की मात्रा भी निर्धारित की जा सकेगी। बिहार के पटना में सूखे की स्थिति देखते हुए राज्य सरकार ने पटवन के लिए डीजल पर प्रति लीटर 60 रुपए देने का फैसला किया है। किसान इसके लिए आज से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि फिलहाल 1 एकड़ की सिंचाई के लिए किसान को अधिकतम 600 रुपए डीजल अनुदान दिया जाएगा, तो वहीं किसानों को अधिकतम 8 एकड़ की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ दिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संघ के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले ने बताया कि प्याज की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए हम लोग नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। उनके सामने प्याज के दामों को लेकर एक नीति बनाने के साथ ही अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे। भरत दिघोले ने बताया कि इस अवसर पर वो प्याज उत्पादक संघ की तरफ से राष्ट्रपति मुर्मू को 1 टन प्याज उपहार में देंगे। संस्थान की ओर से हाल ही में निदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक का विदाई सह धन्यवाद समारोह आयोजित किया गया। NIASM के कर्मचारियों ने डॉक्टर पाठक को सम्मानित किया और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी। साथ ही आपको बता दें, डॉक्टर पाठक को सेक्रेटरी डेयर कम DGICR न्यू दिल्ली के
रूप में नियुक्त किया गया है और ये पूरे NIASM परिवार के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर आसपास के संस्थानों के निदेशक ने भी डॉक्टर पाठक की तारीफ की और शुभकामनाएं भी दी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अगले कुछ दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बादल गरज के साथ छींटे और बिजली गिरने की संभावना है और अगले 4-5 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।